ओम शांति। भाइयों बहनों, बाबा के बच्चों का अनुभव जब हम सुनते हैं तो हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। कई बार अनुभव सुन करके भी और अन्य आत्माएं भी अनुभवी बन जाते हैं। और अनुभव ऐसी चीज़ है भाई बहनों, जिसको जितना हम लोगों का सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे सुनते रहें। हमने पिछले दिनों कई भाई बहनों के अनुभव आप सबके सामने लाए और कई लोगों का ऐसा मैसेज आया कि इसी तरह का कार्यक्रम आप लेकर आते रहें। तो आज हमारे मध्य यहाँ इंडिया में जन्मी नांगल, भाखड़ा नांगल आप सबने सुना होगा, हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर है। और वर्तमान समय आप सुदूर, बहुत दूर देश कनाडा में, और कनाडा में भी टोरंटो शहर में आप वर्तमान समय वहाँ सर्विस करते हैं। बाबा के पिछले 4 साल से आप ज्ञान में चल रहे हैं। आज आप उनके अनुभव से हम सब लाभान्वित होंगे। सर्वप्रथम मोनिका बहन का स्वागत करते हैं। मोनिका बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत शांति। ओम शांति। सबसे पहले आप अपना जो नाम है, जैसे मैंने तो वैसे बता दिया मोनिका नाम है, फिर भी आप अपने मुखार बिंदु से हमारे भाई बहनों को अपना नाम और थोड़ा सा परिचय बताइए। जी, मेरा नाम, मेरे सोल का नाम शरीर का नाम। शरीर का नाम जी 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 जी, शरीर का नाम मोनिका है। हाँ और आई एम अ पीसफुल एंड हैप्पी सोल। जी। तो भाई बहनों, कितनी सुंदर शुरुआत है। मोनिका बहन ने अपना परिचय छोटे शब्दों में दे दिया कि आप शांत स्वरूप आत्मा है ना, और शरीर का नाम भले मोनिका है लेकिन वैसे आप ओरिजिनली आत्मा हैं। थोड़ा आपको हम अपने बचपन की ओर ले जाना चाहते हैं मोनिका बहन। भारत में आप जन्मी हैं, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा कि आप भाखड़ा नांगल शहर है। लौकिक में आप कितने भाई बहन हैं और माँ बाप का क्या कार्य क्षेत्र लौकिक में रहा? मेरे 2 भाई बहन हैं जी। मैं सबसे बड़ी हूँ। ओके। एक छोटी बहन है, वो भी यूएस में है। अच्छा। और वो साइंटिस्ट है। हाँ। और मेरा ब्रदर है, वो भी कनाडा में है। अच्छा। और मेरे मम्मी पापा इधर ही हैं। क्या करते हैं पापा? पापा अभी रिटायर है अब बाखड़ा डैम से। अच्छा, तो डैम में ही उनकी सर्विस थी? जी, डैम में सर्विस। ओके। और आपकी लौकिक पढ़ाई लिखाई? लौकिक पढ़ाई लिखाई सारी नंगल डैम में हुई थी। अच्छा। बीबीएमबी, बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, डीएवी स्कूल में। अच्छा। और उसके बाद बाकी की स्टडी मेरी कनाडा में हुई। हाँ। मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स में। जी। जैसे हम सब ने अपने बचपन को देखा है मोनिका बहन की, बचपन में जो छोटेपन में 5 साल 6 साल की उम्र आप रहे होंगे, आप 3 भाई बहन हैं, आप बड़े हैं, आपका अपना संस्कार क्या था? जैसे कोई नहीं, कोई बच्चों का संस्कार बहुत शांत रहने का रहता है, किसी बच्चे को खेलने कूदने का होता है, किसी का भक्ति का होता है, किसी को मौज मस्ती का होता है, किसी को घर वाले कहते हैं कि हमारे घर में तो देवी आ गई है। आपके लिए घर में क्या कहते थे और आपका अपना संस्कार क्या था छोटी थी तब? जब छोटी थी मैं कह सकती हूँ मैं ऑलराउंडर थी। अच्छा। मैं मस्ती भी बहुत करती थी। हाँ। और मैं धार्मिक भी बहुत थी। ओके। और मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल भी थी। हाँ। कि जब मेरे छोटे बहन भाई कुछ करते थे मैं उनको समझाती भी थी कि ऐसे नहीं। जी। और स्टडी में थोड़ा मैं एवरेज स्टूडेंट ही थी। एवरेज थी स्टार्टिंग अच्छा। में, पर अच्छा। कनाडा में थोड़ा अच्छी थी। अच्छा। जी। लड़ाई झगड़ा होता था भाई बहनों में? बहुत होता था। अच्छा, तो आप भारी पड़ती थी कि आपके भाई या नहीं, बहन? वो ही भारी पड़ते वही थे। भारी पड़ते थे। मुझे तो होता था कि ये जल्दी छूट जाए, ये अच्छा। खत्म करो। हाँ। कि ये स्टार्ट ही मत करो, और हाँ अगर जी। कर दिया है तो इसको जल्दी फिनिश कर दो। जी। एक और मन में मेरे आ रहा है मोनिका बहन की, हर माँ बाप को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है। मेरे बच्चे बड़े होकर के ये बने या ये पढ़ाई लिखाई करें या नेता बने, स्टूडेंट बने या फिर खिलाड़ी बन जाए। कभी आपके मन में, आपके लिए आपके माँ बाप के मन में कुछ इच्छा रही होगी कि ये बड़े होकर के कुछ ये बने? मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड थे। जी। और वो हमेशा हमें चूज़ करने को देते थे कि आपका जो मन है जी। वो आप अपने खुद से चॉइस कर सकते हो। ओके। पर मैंने देखा कि स्टार्टिंग में मेरे पापा की जी। बहुत रुचि थी कनाडा में जाने की और सेटल होने की। हाँ। उन्होंने ट्राई भी बहुत किया था।
जी। बट हो नहीं रहा था। अच्छा। तो उनको जैसे देख ही रही हम्म। थी कि ये वो ट्राई कर रहे हैं, उनका कितना मन है। हम्म। तो शायद उनके साथ स्नेह की वजह से जी। वो मेरा भी मन हो गया कि ओके। हाँ मैं चलूं, मैं जाऊं हम्म। और मैं इनको लेकर आऊं बाहर। अच्छा। अच्छा। जी। तो इस हिसाब से आप फिर तो यहाँ से फिर कनाडा गई अपनी कनाडा 12th की स्टडी फिनिश गए। जी। करके। हाँ। तो फिर मैं कनाडा चली गई। लौकिक के बाद में एक मेरे मन में और प्रश्न है, फिर हम सीधा वहाँ पहुँचेंगे कनाडा। जी। जैसे बचपन में हम घरों में होता है, कोई मंदिर की पूजा पाठ करते हैं या उपवास करते हैं, किसी देवी देवता को मानते हैं, पर्टिकुलर किस चीज़ के प्रति आपकी ज़्यादा श्रद्धा भावना थी? कोई देवी के प्रति या भगवान के मंदिर के प्रति या मूर्ति के प्रति या किसी के प्रति नहीं? मेरी श्रद्धा, मैं कहीं भी जाती थी, हाँ। मैं सभी जगह अपना अपने आप को सिजदा करती थी कि मैं अच्छा। माथा टेकती थी। अच्छा। मैं बहुत कीर्तन बहुत इंजॉय करती थी, कहीं अच्छा। भी चलता हो। जी। पर मैं शिवलिंग की बहुत पूजा करती थी। ओके। जी। मेरे घर में इतना टेम्पल में नहीं जाते थे, हम्म। पर फिर भी मेरी बहुत रुचि रहती थी। जी। और मैं सोमवार के उपवास भी रखती थी कभी अच्छा। कभी, जब जब कुछ भी मुझे जी। लगता था कि कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रही हूँ। हम्म। तो बहुत मेरा कनेक्शन था जी। शिवलिंग शिवलिंग से से। जी। उनको अपनापन लगता था और मुझे उनके लगता प्रति था। झुकाव आपका ज़्यादा था। जी। तो भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है। मोनिका बहन का जो आत्मा का जो एक प्रकार से झुकाव था वो परमात्मा शिव बाबा के प्रति, भले वो शिव बाबा का परिचय नहीं था, लेकिन जैसे नहीं मैंने शुरू में पूछा कि भाई किसी न किसी देव आत्माओं के प्रति या मंदिर के प्रति या देवियों के प्रति होता है, लेकिन मोनिका बहन का जो झुकाव ज़्यादा था वो शिवलिंग के प्रति था। फिर यहाँ से आप इंडिया से कितने साल पहले आप कनाडा गई? मुझे अराउंड 16 ईयर्स हो चुके हैं। ओके। तो वहाँ डायरेक्ट सर्विस के लिए गई या पढ़ाई के लिए गई? नहीं, पहले मैं स्टूडेंट वीज़ा पे गई ओके। स्टडी करने के लिए। हाँ। आफ्टर 12th ग्रेड मैं सीधा अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जी। कनाडा में गई थी। जी। तो कनाडा में तो आप चली गई, यहाँ से पहली बार गए होंगे जब, जी। तो भारत से एकदम दूर, भारत की संस्कृति अलग, भारत के कल्चर अलग, भारत के लोग अलग, और कनाडा में थोड़ा सामंजस्य बैठाने में कोई तकलीफ आई आपको कि वहाँ गए तो वहाँ का तालमेल, वहाँ के लोग अलग, वहाँ के खान पान अलग, वहाँ का टाइमिंग अलग, कैसा लगा शुरू में जब आप गई तब 16 साल पहले? 16 साल हाँ पहले जी। तो ऐसा इतना फील नहीं हाँ। होता था जब इंडिया से जा रही थी, जी। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अभी फ्रीडम है, कि घर हाँ। में थोड़ी जैसे बहुत रोक टोक होती थी। जी। तो और ऐसा लगता था कुछ नया देखूंगी, शायद मैं एडवेंचरस थी अंदर से पहले से ही, कि मुझे एक्सप्लोर करने की आदत थी। जी। पर जैसे इंडिया में इतना नहीं एक्सपोजर मिलता था। जी। 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 पर जब कनाडा गए तब मेरे वैसे रिलेटिव्स वही थे, मेरे अच्छा। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। परदादा परदादी थे जी। उधर। हाँ। तो हाँ। उनके बच्चे और मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर भी थे। तो उनके साथ मैं 1 साल रही। ओके। पर सब कुछ डिफरेंट था, लाइक वेदर वाइज, जी। फूड वाइज, मतलब एटमॉस्फेयर, सारा कुछ बहुत ही डिफरेंट था डिफरेंट इंडिया था। से। जी। तो थोड़े समय आपको लगा होगा वहाँ के सामंजस्य बिठाने के लिए, वहाँ के लोगों को, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप वहाँ रहने लग गए, सर्विस करने लग गए। और अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ मोनिका बहन की, ईश्वरीय ज्ञान, बाबा का ज्ञान आपको कौन से वर्ष में मिला और कैसे मिला? ये बहुत अच्छी स्टोरी है। जी। 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 मुझे बाबा का ज्ञान ड्यूरिंग कोविड मिला। हाँ। उससे पहले की स्टोरी ये है थोड़ी सी, कि जी। क्यों जी। मैं बाबा के ज्ञान कैसे आई। हाँ। तो ये था कि हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। जी। शायद जो एटमॉस्फेयर में मैं काम करती थी, हाँ। वहाँ के वेदर कंडीशन बहुत सीवियर होते हैं। और केमिकल्स भी काफ़ी यूज़ होते थे वहाँ पे। जी। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स का नाम मैं सुन रही थी जो मैंने कभी सुना नहीं था अच्छा। लाइफ में। तो उसके बाद बट ऐसे होता था, शायद मैं पहले, मुझे बाबा ने ये वरदान दिए हुए हैं कि वो जी। करेजियस हूँ। जी। तो बट ये होता था कि कोई नहीं,
अभी ऐसे करती हूँ, अपना टाइम गंवाना नहीं है, जो भी मुझे चाहिए मैं कर लेती हूँ, मतलब घूमूं, क्योंकि मैं बहुत काम करती थी, 14 आवर्स की अच्छा शिफ्ट करती थी। जी तब मैंने थोड़ा अपने आप को बैक ऑफ किया कि मुझे इतना काम नहीं करना, कम काम करो और पीसफुली जियो जी और इंजॉय भी करो। ओके तो फिर मैं, बट मुझे नेचर बहुत पसंद थी। जी तो उसके बाद जब कोविड आया, हाँ तब कितनी न्यूज़ में हम सुनते थे कि बहुत ज़्यादा दुनिया को छोड़ रहे हैं जी लोग। जी तो फिर थोड़ा ऐसे एहसास हुआ कि हमारा क्या, इधर आने का क्या पर्पस है, हम्म कि और मैं अपने आप को क्वेश्चन करती थी कि मैंने क्या फुलफिल किया यहाँ पे, जी राइट। जी तो ये मुझे ऐसे क्वेश्चनिंग्स आने लगी थी मेरे माइंड में। और क्योंकि जॉब तो अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा चल रहा था फाइनेंसिस वाइज, जी और मतलब एक्सप्लोर वाइज सब कुछ अच्छा चल रहा था, और मिसिंग लगता था कि पर्पस मिसिंग है एक। तो मैंने पढ़ा था पहले भी कि रियल पर्पस तो यही है हमारा, जी कि अपनी सोल को फुलफिल करना, सेटिस्फाई करना जी बाय कनेक्टिंग इट विद द गॉड। जी तो और फिर मैंने सोचा कि हाँ, मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन अच्छा होगा मेरे हाँ लिए करना। तो वो मैं देख ही रही थी ऑनलाइन हाँ मेडिटेशन के लिए, अच्छा और एकदम से एक यूट्यूब पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो देखा जी कि सुप्रीम वर्ल्ड का, हाँ कि सारे चमकते हुए सितारे जैसे सितारे आत्माएं हाँ आत्माएं जी वो नीचे आ रही हैं अपना पार्ट प्ले करने, हम्म और वो देवी देवता बन रही हैं। पहले हाँ गोल्डन एज में, जी फिर सिल्वर एज में आई, जी थोड़ा वो सिल्वर जैसे कपड़े पहनने लगी, हाँ 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 फिर हाँ कॉपर में आई, फिर आयरन में आई, और फिर उन्होंने लिखा कि कॉन्फ्लुएंस एज चल रहा है। तब मुझे इतना समझ में नहीं आया कि जी कॉन्फ्लुएंस एज क्या होता है। जी पर उसके एंड ऑफ द वीडियो ये लिखा था कि अगर आपको मेडिटेशन करनी है और राजयोगा करना है, तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। सीखनी है जी। जी जी तो जी फिर मुझे ऐसा हुआ कि हाँ, मुझे तो ये करना है। हाँ फटाफट मैंने रजिस्टर किया, और उसमें था कि फ्री ऑफ चार्ज। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है। जी सब Right? कोर्सेज में चार्ज लगता है, यहाँ जी, फ्री ऑफ चार्ज है हाँ बिल्कुल। जी तो बस ऐसे ही मैंने रजिस्टर किया और कनेक्ट हो गई, पहले टोरंटो सेंटर के साथ, जी और उसके बाद इन बिटवीन मिसिसागा के साथ भी अच्छा कनेक्ट हो गई। और जी मैं इतनी क्यूरियस रहती थी जी ड्यूरिंग राजयोगा कोर्स कि मुझे सब जानना था कि क्या हाँ है, अच्छा आगे क्या होगा। जिज्ञासा बढ़ गई आपकी बहुत बढ़ गई जी जी। तो तो ऐसे मैं ज्ञान में आई। तो इस तरह से भाई बहनों देखो कितना सुंदर बात है हमारी मोनिका बहन का कि आपका जन्म ऑनलाइन हुआ है ना। जी कई बार हम भाई बहनों से मिलते हैं तो ये देखो ये सब भी कल्याणकारी है मोनिका बहन। अगर ये कोविड नहीं आता, इस तरह की बातें, सिचुएशन नहीं बनती, तो एक मन में लोगों के प्रति झुकाव भी नहीं होता मेडिटेशन के प्रति, जैसे आपका हुआ। फिर आपने जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपके जानने के मन की जिज्ञासा थी कि सब कुछ जानूं, फिर भी जैसे आपने आत्मा की बात, परमात्मा की बात, सृष्टि चक्र की बात, परम धाम की बात, ये सब बातें आपने सुना होगा जी कोर्सेज के माध्यम से। जी कोई एक आध बात जो लगा होगा कि एकदम दिल से कि भाई ये बात जो है बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर, और मुझे ये इस मार्ग पर चलना चाहिए, दिल में कोई लगने वाली बात उस समय? दिल में लगने वाली बातें तो बहुत थी। जी वो तो स्टार्टिंग से ही शुरू होगी दिल में ओके लगने वाली बातें। जी जो फर्स्ट कोर्स था, हाँ मैं आत्मा का, मैं कौन हूँ, जी आत्मा का कोर्स, अपने 7 गुणों का कोर्स, जी और उसमें ऐसा समझ में आया कि ये बिल्कुल सच है, सच हाँ बात है, जी कि वो बिल्कुल सच्ची लग रही थी, राइट। और जी कि यही हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं जी आत्मा की। जी और हमें इसीलिए हम सभी लोग अगर काम भी करते हैं, जी तो वो किसके लिए करते हैं? अपने आप को शांत में रखने के लिए, कि जी हमारा सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। जी तो शांत स्वरूप अपनी खुशी के लिए करते जी हैं, जी और अपनी जॉय के लिए करते हैं। हम कहीं भी घूमने जाते हैं, वहाँ पे हमें ये चाहिए कि हम जॉय फील करें ऑल द टाइम। फिर ट्रुथ की बात, सभी को सच सुनना पसंद है, झूठ जी किसी को सुनना पसंद नहीं है। जी
तो विजडम की बात, सभी को इंटेलिजेंट दिखना पसंद है, जी किसी को बुद्धू दिखना पसंद हाँ नहीं जी है। जी 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 और प्योरिटी की बात तो जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कि जी फाउंडेशन प्योरिटी, जी और स्पेशली कि देवी देवताओं को पूज्य ही क्यों जाता है, उनकी प्योरिटी की वजह से सबसे जी ज़्यादा जी उनकी प्रार्थना होती है जी उनके आगे, तभी वो वरदान दे पाती है, उनको जी प्योरिटी का स्वरूप जी। बताया तो जाता ये है। सारी बातें आपको अच्छी लगने लग गई है और यही निशानी है मोनिका बहन की, जो देवकुल की आत्माएं हैं उन्हें बाबा का ज्ञान की हर बातें अच्छी लगने लगी। आपने मुझे सुनाया था एक बार मोनिका बहन की, भारत में और खास करके भारत की माताएं अपने बच्चों को ये सिखा देते हैं कि भाई तुम कमज़ोर हो, तुम तो शक्तिशाली नहीं हो, यहाँ तो पुरुष प्रधान समाज है। जी तो आपके भी मन में कभी ऐसा आया था और वो ज्ञान में आने के बाद कैसा फील हुआ? जी, ऐसा है कि जब इंडिया में थे तो हाँ जैसे हम देखते थे अपने पापा को या जी किसी भी मेल पर्सन को, हाँ तो हम थोड़ा जैसे एज अ गर्ल्स थोड़ा जी हम थोड़ा झिझकती थी, जी हम इतना फ्रंट में नहीं जाती थी, थोड़ा अगर कुछ होता भी था तो खुल के बात नहीं करनी, जी तो कह देते थे पेरेंट्स, मम्मी भी कह देती थी कि ये हम्म बातें नहीं करनी किसी के हाँ सामने, तो थोड़ा सा हमें दबाया जाता दबा है। जी पर ये चीज़ें थोड़ा इफ़ेक्ट की जी मुझे कनाडा में जाकर, क्योंकि वही संस्कार शायद मैं लेकर जा रही थी। जी तो और कई चीज़ें होती थी जो हमें राइट वे बतानी चाहिए किसी हाँ को, ताकि हम हमारा खुद का जी हम खुद सेफ हो जाएं किसी चीज़ से। जी जी पर जी हम जी उसको चीज़ को छुपाते हैं जी क्योंकि हमें डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या हम्म, सोचेगा। जी तो ऐसी बातें बहुत चलती थी। हाँ पर ज्ञान के आने के बाद ये हम्म समझ में आया कि मैं तो शिव शक्ति हूँ, हम्म कि इससे मुझे खुद का बचाव खुद करना है, जी परमात्मा की याद से करना है, जी उसकी नॉलेज से करना है, और डरना नहीं है जी किसी भी चीज़ से, जी डट कर करना है। जी 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 जी। तो ये सुंदर आपके मन में संकल्प आया और बाबा भी कहते हैं कि माताओं बहनों को बाबा ने कलश दिया है और शिव शक्तियाँ हैं। और कई बार आपने सुना होगा मोनिका बहन की, जब से भारत में बाबा आया जी उसके बाद से ही नारी शक्ति का इतना विकास पूरे वर्ल्ड में होने लग गया। तो ये तो शिव शक्ति जो गायन है वास्तव में ये आत्मा की जागृति के लाने का परिचय है। आपने अब तक ऑनलाइन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे, ब्रह्मा कुमारी से कोर्स करते रहे, आमने सामने दीदी से कब मुलाकात हुई? बस जब हाँ मेरा 7 डेज का कोर्स ख़त्म हुआ, हाँ उसके बाद हो गया कि हाँ नेक्स्ट वीक से फिर मैं जी जाऊंगी, सेंटर जी में जाऊंगी। अच्छा तो आमने सामने हुआ, अच्छा और बहुत अच्छा लगा, जी बहुत प्यार, बहुत स्नेह, जी इतना स्नेह मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। जी जो सेंटर की सिस्टर से मिला, टीचर से हम्म मिला, और उनकी सस्टेनेंस आगे बहुत अच्छी मिली। जी हमेशा हेल्प करते हैं, केयर करते हैं। जी मुझे माँ जैसा लगा, क्योंकि हाँ वहाँ पे तो कोई था नहीं, हाँ 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 तो हाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई फैमिली मिल गई है। जी। तो इतनी कितनी सुंदर और मधुर बात है भाई बहनों की, बाबा के घर कोई भी आत्मा जब पहली बार जाते हैं तो अपनापन लगता है। और दीदियाँ तो सचमुच, बाबा कई बार कहते हैं ये गुरु भाई हैं, और हर भाई बहन को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हमारी ये माँ है और माँ बन करके पालना करती है। सेंटर का वातावरण आपने देखा होगा, बाबा का कमरा पहली बार देखे होंगे, वहाँ जो हॉल होगा वो देखे होंगे, पूरा प्योर वाइब्रेशन, वो आपको सेंटर का घर से निकल करके आप गई तो कितना अंतर महसूस हुआ? वो भी एक घर ही है सेंटर भी, लेकिन आप अपने लौकिक घर से निकल करके जब बाबा के घर में गए, क्या फील हुआ उस समय? मुझे तो बहुत हाँ अच्छा फील हुआ जी, कि जैसे सही जगह पहुंच गई मैं। हाँ, सही जी जगह पहुंच गई। जी स्पेशली बाबा का रूम जी जो है, वहाँ से तो निकलने का मन ही नहीं करता। हाँ 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 वहाँ हाँ पर तो ऐसा लगता है कि बैठे रहो, जी और ऐसा लगता है कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, जी बस वहीं पर खो जाओ। हाँ मतलब शून्य हो जाता है सब जी कुछ। जी 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 जैसे कनाडा में स्पेशली कंट्रीज़ में बाहर जी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। जी 24 घंटे बहुत हम्म थॉट्स चलते रहते हैं कि जी बैक टू बैक कि क्या करना है। तो एटलीस्ट जब हम सेंटर जाते हैं तो वो थोड़ा स्टेज हो जाती है। जी ऐसा हो जाता है कि अभी
शांत रहे बस। शांत रहना हाँ है जी बस। अभी जी। आत्मा चार्ज हो रही है ऐसा लगता है। जैसे आप ज्ञान में चलने लग गए मोनिका बहन, तो आप रोज मुरली सुनने लग गए होंगे, योग करने लग गए, दीदियों के संपर्क में आ गए, मधुबन भी आप 3 या 4 बार आ गए हैं। जो आप 4 साल पहले का कोई संस्कार ऐसा जो रहा होगा, जो ज्ञान माने आते ही परिवर्तन हो गया, ऐसा कोई संस्कार जो आपके रहा होगा मन में, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पहला पहला आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। पहला तो फूड का था। हाँ फूड का, खान पान का, जी कि सारा कुछ जो भी आप खाते हो जी उसको कैसे प्योर करना है। जी। तो उसमें भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है हाँ कि जी। मैं जिस घर में मैं रहती थी उस टाइम, जब मैं 7 डेज का कोर्स कर रही थी, जी। तब किचन शेयरिंग में थी अच्छा। और सब नॉन वेज खाते थे वहाँ पे, ओके। और मैं भी खाती थी तब। अच्छा। तो वहाँ पे यही बनता था। जी। पर जैसे ज्ञान मिला और मेरा तो ऐसा मन उतर गया कि मुझे जी। नहीं खाना। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं तो बाबा के साथ बातें करने लग गई कि मुझे ऐसा हुआ कि बाबा को मैं अपना कैसे बनाऊं। जी। तो कैसे हम न्यू पर्सन को अपना बनाते हैं, हाँ वो बाय टॉकिंग, जी बाय अगेन एंड अगेन, जी राइट, जी। कि बातें करनी है उनसे बार बार। तो ऐसे मैं बातें करके उनके साथ जुड़ टच गई, में रहने लगी, मतलब टच में जी रहने लगी बाबा जी के साथ। जी तो बहुत अच्छा ऐसा लगा कि सच में वो सुन रहा है और सच में मेरा सब कुछ सही हो रहा है। हाँ हाँ और हाँ फिर जो किचन थी, तो जी मैंने बाबा को बोला कि अब तो मैं नहीं खाती, और पर शुद्ध वाला किचन तो नहीं है, क्योंकि जी वहाँ पे लोग, बाकी जी के लोग तो बनाते हैं। जी जी। और उस टाइम मेरा थोड़ा सिटी चेंज करने का भी माइंड में चल रहा था। हाँ तो वहाँ पे जॉब भी लग गई थी जी। डिफरेंट प्रोविंस में। ओके। और अचानक से मतलब वहाँ पे फिर मैं नहीं गई। अच्छा। तो बट बाद में मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया था जिनके घर में रहती थी जी। कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये मेरा लास्ट मंथ है। तो उन्होंने आगे किसी और को दे दिया था ऑलरेडी, हाँ। मेरा जो मैं यूज़ करती थी, खाली कर रहे हैं करके। खाली कर हाँ रही हूँ। जी तो फिर मैंने बोला कि अभी तो मैं नहीं जा रही। वो कहते अभी तो कोई आ रहा है, हाँ तो अभी हम क्या करें। तो फिर उसके बाद राइट वे उन्होंने जो जो आ रहे थे वो ही कहते कि हमारा आप ले लो। अच्छा। तो ओके। फिर पर वो ऐसा था, वो इससे बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें सेपरेट किचन थी। जी तो ये जब मैंने देखने को मिला कि मुझे अपना खुद का रूम, खुद की किचन, खुद का सब कुछ मिला, वो भी अचानक से कैसा वो बना जी माहौल। जी और ये मुझे मिरेकल लगा कि मेरी बाबा ने बात सुनी और राइट वे उसको किया कि तुम्हें ये इस किचन में खाना नहीं बनाना, हाँ। तो मैं तुम्हें कहीं और मूव करता हूँ। ओके जी। ओके। तो बहुत सुंदर बात है। देखो भाई बहनों, शुरू से ही आपको बाबा की मदद का अनुभव होने लग गया। जी। हम सबके जीवन का एक छोटा सा और अनुभव रहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो बाबा के बनने से पहले थोड़ा गुस्सा आता है, बात बात में क्रोध आता है, कभी ऐसा आपको लगता है कि मेरे संस्कार ऐसे रहे थे क्रोध रोध के और ज्ञान में आते ही वो चेंज हो गया? बहुत, जी। मुझे बहुत क्रोध आता था। अच्छा। वैसे तो मैं शांत में रहती थी, पर हाँ जब बात आती है जैसे मोस्टली अपनों के साथ, हाँ स्पेशली मेरा ब्रदर, जी वो पहले मेरे साथ रहता था। हाँ और जब जब मैं उसको देखती थी कि वो अपना टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो अभी काम पर नहीं जा रहा, अभी वो इधर, हम कनाडा में अगर आए हैं तो हम ग्रो करने आए हैं, जी वो अच्छा कुछ नहीं सोच रहा, तो मुझे क्रोध आता था कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते। जी। लाइक ऐसे कि मैं उसको समझाने की कोशिश करती थी, बहुत क्रोध आता था। हाँ। तो फिर उसको मैंने अलग भी कर दिया था अपने से अच्छा कि अच्छा। आप अपना देखो, हाँ कि जब अपना रहोगे शायद इसको समझ में आ जाएगा। हाँ कैसे रहना है। हाँ जी कि जी जी। कैसे रहना है। हाँ तो पर ज्ञान के बाद मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुई, और जी बाबा का ज्ञान से मुझे बहुत रियलाइजेशन हुई जी कि ड्रामा नूंदा हुआ है, जी कि सभी का पार्ट अपना अपना बिल्कुल हाँ श्रेष्ठ है, जी उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जी चेंजेस जो करनी है वो अपने में ही करनी है। जी 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 कि जी जी। उसको मैंने उसको
अपना ब्रदर समझा, जी वो वॉइस आया अटैचमेंट का, जी इसकी वजह से क्रोध उत्पन्न होता था। जी। तो फिर मैंने उसको आत्मा समझना शुरू कर हाँ दिया हाँ कि वो भी जैसे मैं एक परमात्मा की संतान हूँ, जी। वैसे ही सेम वो भी संतान है। और अपना पार्ट ऐस- बजा रहा है। जी, वो जी। अपना पार्ट बजा रहा तो है। संकल्प बदल गए और उसके बाद फिर वो गुस्सा जो आता था वो भी शांत हो गए। जी अगला एक और प्रश्न है मेरे मन में मोनिका बहन, जैसे आप वहाँ फील्ड में जाती हो जहाँ सर्विस करती हो और स्वाभाविक है वहाँ पर आपका भाग दौड़, टोरंटो स्पेस सेंटर कुछ बता रही थी आप, जी तो वहाँ आप जाती हो जो नासा से संबंधित जुड़ा हुआ है भाई बहनों, आप अपने मुखार बिंदु से सुनाइए और इसका विस्तार से। तो जहाँ आप जाती हो तो स्वाभाविक है कि वो कारोबार, इतना फील्ड में रहते होंगे, लोगों के साथ रहते होंगे। अब ज्ञान में आने से पहले आपका वहाँ का व्यवहार लोग आपको देखते रहे होंगे और अब ज्ञान में आ गए तो आप जिनके साथ आप सर्विस करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या परिवर्तन आया? उनको लगा कि ये बदल गई है, कुछ बदला बदला सा है? वैसे तो मेरी जॉब चेंज हो गई थी बीच जी में। पहले मैं मिलिट्री के साथ काम करती थी, यूएस अच्छा मिलिट्री के प्रोडक्ट्स बनाते थे जी एरोस्पेस फील्ड में। अच्छा फिर उस दौरान ही मैंने 7 दिन का कोर्स किया। जी तो उनको जब जब मैं करती थी तो उनको भी बहुत सुनाती थी, अच्छा बहुत सुनाती हाँ थी। हाँ तो वो वहाँ के कनेडियन से, उसमें से एक ब्रदर ने, वो भी कनेडियन है, हाँ उन्होंने ज्ञान लिया भी, जी उन्होंने लिया और वो भी अभी अभी तक भी बाबा बाबा अच्छा करते हैं। अच्छा तो उनको भी शिव बाबा का ज्ञान हुआ। हाँ 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 तो और भी कई जन को बताया, पर जी कई इंटरेस्टेड नहीं होते तो हाँ ऐसा छोड़ देते हैं। हाँ। नहीं, बाबा भी कहते हैं ना, पात्र को देख करके दान करो और जी जिनके भाग्य में नहीं होगा वो नहीं आ पाएगा। तो जैसे आपको जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ आपको किसी बात का टेंशन रहता होगा और भी कई चीज़ें, सबके व्यवहार थोड़ा सा ऐसा लगता रहा होगा। ज्ञान में आने के बाद ज्ञान आपको कितना मदद किया आपके फील्ड में? अभी तो मैं स्पेस इंडस्ट्री में काम करती हूँ। जी हम CSA कनेडियन स्पेस एजेंसीज के थ्रू जी नासा को सपोर्ट करते हैं। जी और बट वहाँ पे बहुत भिन्न भिन्न लोग हैं, जी पर बहुत अच्छे हैं। अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी बाबा के ही बच्चे हैं, जी क्योंकि सभी की विशेषताएं डिफरेंट है। पर बाबा ने हमें समाने की शक्ति ऐसी बताई है कि सबके साथ मैं ऐसे समा जाती हूँ जी और सभी मेरे से हमेशा खुश ही रहते हैं। जी वो मुझे बहुत नर्चर करते हैं हाँ 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 कि जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ही पैम्पर्ड हो रही हूँ इधर। जी अच्छा तो इस तरह से बाबा के बच्चे जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक अलग अपनी छाप छोड़ते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं मोनिका बहन कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। अब आप घर में बड़े हैं, आपके छोटे दो एक भाई और एक बहन और हैं। हर माँ बाप की एक इच्छा रहती है कि मेरी लड़की बड़ी हो गई या मेरा बेटा बड़ा हो गया। आपको शादी के लिए नहीं बोलते आपके माँ बाप? बहुत बोलते थे, हाँ बहुत जी बोलते थे। जी। जी तो अभी आप ज्ञान में आ गई तब? तब भी बहुत बोलते हैं। हाँ तो और क्या बोलती हो आप उनको? तो मैं बोलती हूँ कि हाँ जब होना होगा हो जाएगा। हाँ और पर उनको मैंने बोला है कि मैं तो बाबा की हो चुकी हूँ, हाँ मेरी तो हाँ एंगेजमेंट हो चुकी है। जी। तो बस। वो नसीब, बाबा से शादी हो गई भाई बहनों। जी और देखो अभी 31 साल की है और बाबा ने इनको अब तक बचा के रखे थे और बाबा को अपना बनाना था। और मधुबन आती रहती है 4 साल से। अब मधुबन के बारे में आपने सुना होगा मोनिका बहन, वहाँ रह करके आपने फोटो देखे होंगे बाप दादा का, दादियों का, मधुबन का। पहली बार जब आप मधुबन में प्रवेश किए आज से 4 साल पहले ना, 3 साल जी पहले, तब जब तीन भी, हाँ, जब भी पहली बार आप मधुबन आए तो डायमंड हॉल देखे होंगे, शांतिवन देखे होंगे, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन में। आपसे पूछना चाहता हूँ, पहली बार आए तो ज्ञान सरोवर में रुकी थी कि शांतिवन में रुकी थी? ज्ञान सरोवर में ही रुकी थी। ज्ञान सरोवर में रुकी तब थी। मुझे पता ही नहीं था कि इतने बड़ा बड़ा अच्छा हॉल है, जी शांतिवन भी है, पांडव हाँ भवन भी है, जी 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 ज्ञान जी। सरोवर। मुझे लग रहा था कि मधुबन एक ही है, एक ही है हाँ जी। पर यहाँ पे आने के बाद पता आने के चला। बाद पता चला। क्या चीज आपको मधुबन में बहुत एकदम, जिसे ये तो बड़ा आपने बताया कि इतना बड़ा बड़ा है वो तो लग गया, लेकिन और क्या चीज आपको एकदम आकर्षित लगा? शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, दीदी दादियाँ, बड़े भाई लोग आपसे मिले होंगे, क्या फील हुआ मधुबन आने के बाद? मधुबन से पहले मैं
अहमदाबाद रुकी थी जी। एक नाइट हाँ, लोटस में। लोटस में। जी। वहीं पे जाते ही जैसे पहले तो मुझे पिकअप किया हाँ। बहनों ने जी। एयरपोर्ट से। जी। उसके बाद सीधा भोजन कहते पहले भोजन करो, और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे भोजन परोसा जी। कि लीजिए लीजिए और लीजिए, मतलब मैं अभी बता नहीं सकती, मुझे जी, जी, इतना जी, जी। स्नेह जी। का फीलिंग आई कि इतना हाँ। अपनापन, जी। कि मैं इनको पहली बार देख रही हूँ और हाँ। मुझे वो अपनापन इतना फील हो रहा था, जी। इतना ज्यादा, जी। बहुत स्नेह था। हम्म। तो वहां पर भी, और उसके बाद ज्ञान सरोवर में भी जी। जिससे भी मिल रही थी सभी ओम शांति बहन जी, सिस्टर। जी। तो और कैसे हैं आप, कहाँ से हैं, और क्या लाऊं, जी। क्योंकि और टाइम में आ गई थी इधर, हाँ। तब ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया था। फिर अच्छा। भी ब्रदर पहले कि आपको क्या चाहिए, मैं वो हाँ। बना कर लाता हूँ। हाँ। मतलब जी। इतना स्नेह। हाँ, हाँ, जैसे मैं हम वर्षों से जानते हैं एक दूसरे जी को। बिल्कुल, जी। जैसे वर्षों से जानते हैं। जी। और मुझे इधर आके तो ऐसा लगा कि मैं पैराडाइज में हूँ, जी। कि पूरा हेवन में हूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। अगर हेवन होगा तो ऐसा ही होगा जी। कि सभी मुस्कुरा के शांति जी। से एक दूसरे से जी। इतनी खुशी से मिल रहे हैं, जी। झूम रहे हैं। जी। बस सभी का, क्योंकि बाप एक है। जी, 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 जी जी, जी, जी। तो इसके बाद आप जैसे ज्ञान सरोवर आई, लोटस से ज्ञान सरोवर आई, शांतिवन भी गए होंगे, पांडव वन में खास करके मैं सबसे पूछता हूँ मनिका बहन कि ब्रह्मा बाबा का जो तपस्या स्थली है, और अभी तो ये जनवरी माह जब भी आता है तो हमें ब्रह्मा बाबा की बहुत, उनकी जो कर्म क्षेत्र हैं वो सब याद आते हैं। बाबा का कमरा, बाबा का झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, ये जो 4 धाम बाबा के बने हुए हैं, सबसे ज्यादा आपको बैठने का मन कहाँ करता है चारों धाम में? सबसे ज्यादा तो बाबा की हाँ, कुटिया में, हट कुटिया में। में। जी। जी जी। बहुत तो मन करता है। और हाँ। ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे बैठे लिखते जाओ, जी। देखते जाओ। जी। और बाबा के हिस्ट्री हॉल में भी जी। और सत्संग में भी मुझे बहुत वैसे मन करता है। जी। स्पेशली जो भी लिखा है हाँ। उसमें, वो बार बार मैं पढ़ती रहती हूँ कि बाबा जी। ने क्या हमें लास्ट में जो बताया शिक्षा है, दी है। शिक्षा जी। दी है जी। कि। और वहाँ पे पावर ऑफ पीस में हाँ। फर्स्ट में ही जाकर मुझे तो इतना शांति का अनुभव होता है हम्म। कि क्या बताऊँ। जी, 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 बहुत, जी। आई थिंक सभी को अनुभव होता है। सभी को होता है मनिका बहन, ये तो हमारा अपना घर है जी और अपने पिता का स्थान है, तो हर एक को ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ बार बार आते रहें। और ऐसा भी लगता है कईयों को कि हम यहाँ कई बार आ चुके हैं, जी पहले भी आ चुके हैं, इस तरह की अनुभूति होती है। मैं देखा हूँ, मैं आपको एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप यहाँ आए हैं मधुबन में, लोग तो बस अपना आराम से ज्ञान योग करते रहते हैं, लेकिन आपको साथ में सेवा करने का बड़ा शौक है। आप सुबह सुबह रोटी डिपार्टमेंट पहुँच जाते हो, सेवा करने लग जाते हो। ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? आई थिंक बाबा ही देता है। बाबा ही देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। बाबा मुझे मीडियम की तरह यूज कर रहा जी, है, जी, 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 जी। कि वो कहीं भी, कई हाँ। बार कई लोग मैंने देखा, हाँ। मैंने सुना एक्चुअली उनके जी। एक्सपीरियंस से, जी। कि कोई कुछ ढूंढ ही रहा होता है, हाँ। स्पेशली यहाँ पे भी। जी। तो बाबा मुझे वहां पे पहुंचा देता है, जी। और वो मुझे उतने खुश होते हैं हाँ। मेरे से, जी। इतनी मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि ये मेरी ब्लेस मुझे नहीं मिलनी हाँ, चाहिए, हाँ, ये हाँ, हाँ। बाबा को मिलनी चाहिए, क्योंकि जी। मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं जी, था। जी, 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 जी। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ भाई बहनों की, देखो मनिका बहन कल साइट सीन में गई थी, पूरा दिन घूम करके अलग अलग स्थानों पर जा कर के आई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह हो सकता है योग के बाद रेस्ट करेगी, लेकिन तैयार होकर के रोटी डिपार्टमेंट में आ गई मैं यहाँ सेवा देने के लिए। तो ये बाबा का कमाल है और बाबा के बच्चों का कमाल है कि किस तरह से अपना एक समय को सफल करते हैं। वर्तमान समय आपका व्यक्तिगत पुरुषार्थ क्या चल रहा है? अंदर की पुरुषार्थ किस चीज के ऊपर आपका विशेष फोकस है? विशेष फोकस तो मेरा पीस पर है। जी। मैं बहुत एम्बिशियस थी जब, जी। क्योंकि कनाडा में गए तो एम्बिशन तो है ही जी। है। जी। इवन अपना घर भी लिया हुआ था, जी। तो उसको बेचकर आई। हाँ। उसके बेचने में भी बाबा का सहयोग था। जी। बहुत डाउन मार्केट में भी जी। बाबा ने मेरा घर बिकवा दिया। और हाँ। उसके बाद एक और भी चीज़ें थी, कुछ और चीज़ें भी थी जी। जिसमें थोड़ा अनपीसफुल हो सकता था। जी। तो अभी ये समझ में आ गई कि चीज़ों को छोड़ना है, जी। पकड़ना नहीं है। जी।
तो अभी बस वो चीज़ें चल रही हैं कि चीज़ों को छोड़ो हाँ। और लाइट रहो। हाँ। तो बस अभी उसका अनुभव चल रहा है जी। मेरा कि लाइट होने का, हाँ। सभी कुछ सब चीज़ें छोड़ने का हाँ। और डिटैच होने का, हाँ। बॉडी से भी, घर चलने की वस्तुओं तैयारी। से भी। जी, 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 जी। जी। अब हमारे जो दर्शक हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मोनिका बहन आप तो वैसे युवा हो, बहुत सारे कुमार, कुमारी, भाई-बहनें जो गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कई पुराने भी होंगे, अभी तो आप ज्ञान में युग में बिल्कुल नए हो। लेकिन हमारे दर्शकों को अपने जीवन के अनुभव से क्या एक छोटा-सा शिक्षा देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं सबको? सबको संदेश तो मैं यही दूंगी कि स्पेशली पहले कुमारीज को, जी। कि चाहे नॉन बीकेस भी हैं, जी। कि वो कभी भी कोई भी समस्याओं से डरे ना। जी। कोई भी समस्या आपको छू नहीं सकती जी। अगर आप शक्ति बनकर खड़ी रहेंगी। आपको बस डट कर सामना करना है, क्योंकि आप हमेशा करते गए और आप में वो शक्ति है उसको सामना करने की। और उसको हमेशा लाइट लो, उसको इतनी अहमियत दो ही ना कि ये टेम्परेरी है, कुछ भी हो रहा है वो पास होना ही है। बस ये सारे साइड सीन है जैसे बाबा बोलते हैं, और वो जाने ही है, और बस उस पे आप टिको मत, आगे बढ़ते चलो। जब हम टिकते हैं कहीं, बाबा के सिवाय किसी पर भी टिकोगे तो पेन तो होगी, दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो कभी भी किसी पे टिकना नहीं है, आगे चलते चलो, और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको एंजॉय करते चलो। जी, बहुत सुंदर शिक्षा आप अपने जीवन के अनुभव से हमारे भाई बहनों को सुनाए, और आप अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल करके आप हमारे मध्य आए मोनिका बहन। आपका सभी हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत 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 दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ओम ओम शांति। शांति। तो भाई बहनों, ये सुन छोटी सी गोपिका बाबा की, और इनके चेहरे के भाव भाव से पता चलता है कि बाबा से कितना प्यार है इनको। और बाबा जो गोप गोपिका का वर्णन करते हैं ना, तीन्द्री सुख पूछना हो तो मेरे गोप गोपी से पूछो, और वो हम सब का ही यादगार है। कितने दूर 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 देश में रह करके भी बाबा से कितना प्यार, मधुबन से कितना प्यार, और अपने जीवन को एक समझ गई है कि कैसे अपना जीवन को आगे बढ़ाना है, और क्या चीज़ हमारे साथ जाने वाला है, जीवन में क्या चीज़ की ज़रूरत है, और क्या क्या संस्कार देखो जीवन परिवर्तन हो जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल जीता जागता अनुभव है। आप सब इनका अनुभव सुनकर के ज़रूर लाभान्वित होंगे और प्रेरणा मिलेगी। इसी तरह से आगे किसी और भाई बहन को लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी का दिल से धन्यवाद। ओम शांति। शांति।